मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवाह से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौहान। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। साल बाद भी कश्मीरी पंडित दर दर भटक रहे हैं। न्याय नहीं मिलने की वजह से कश्मीरी पंडित लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन ना तो अभी तक उन्हें न्याय मिला और ना ही उनका हक। रिपोर्ट देखिए। कश्मीर हमारा है, सजा दो, सजा दो। कश्मीर हमारा है, 19 जनवरी 1990 ये वो दिन था जब कश्मीरी पंडितों को मजबूरन कश्मीर को छोड़ना पड़ा। हालांकि सभी राजनीतिक दलों को कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाने का वादा किया गया, लेकिन 32 साल बाद भी कश्मीरी पंडितों को उनका हक मिला नहीं। हालांकि यूपीए सरकार ने जम्मू के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी पंडितों के लिए क्वार्टर बनाए थे, लेकिन वो क्वार्टर आज भी खाली पड़े हैं। हालांकि कुछ कश्मीरी पंडित जम्मू में अभी भी रह रहे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद मिली नहीं। इसी से नाराज होकर कश्मीरी पंडितों ने काला दिवस मनाकर अपना विरोध जाहिर किया। बोड़ बार काला दिवस हर कुछ जाए आज बट बनायो हर कुछ जाए मुल्क हिंदुस्तान मज काला दिवस मुल्क नबर तो बनायो काला दिवस क्या आज रात गस पन्नी जिंदगी मन जहन मशित। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार उनकी मदद जरूर करेगी, लेकिन केंद्र की तरफ से भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है, जिससे लोग काफी खफा हैं। जहां हमारा जो है 19 तारीख वो दिन है व्हेन वी आर थ्रोन आउट ऑफ द कश्मीरी वैली, ये सोच के कि हमारी कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हुई थी, लेकिन आज तक भी हमारी घर वापसी नहीं हुई है। हम ये आज का डेट में आज हमें इसलिए
इसलिए महत्व है क्योंकि हमने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, लेकिन हमें चाहते हैं आज भी घर वापसी। हमने मोदी सरकार को हमने तन मन धन से हमने उनके साथ चले थे ये सोच के कि हमारी घर वापसी है, लेकिन आज तक भी हमारी घर वापसी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से गवर्नर साहब से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से अपील करना चाहता हूँ, वी वांट जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए और घर वापसी चाहिए। महिलाओं के मुताबिक 2 साल बीत गए धरना देते देते, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। 2 साल हो गए हम धरना पर, रिलीफ नहीं बढ़ाते बीजेपी वालों। हम औरतें बैठे रोड पर रिलीफ बढ़ाने के लिए, हमारा गुजारा नहीं बनता है। बच्चे मर रहे हैं इधर दूध के लिए, सब्जी के लिए, हमारे पास है नहीं। कश्मीरी पंडित अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन सरकार की ओर से मदद नहीं मिलने से वो न सिर्फ परेशान है बल्कि दर-दर भटकने को मजबूर भी। जम्मू से वीके न्यूज के लिए सजाद चौपान की रिपोर्ट। कश्मीर हमारा है, सजा दो, सजा दो। कश्मीर हमारा है, सजा दो, सजा दो। तो वहीं जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी का दामन छोड़ प्रणब चकोत्रा कांग्रेस में शामिल हुए हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुझे वहां पर घुटन महसूस हो रही है, अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। कहा कि कांग्रेस पार्टी एक सही पार्टी है, सब लोगों की बात सुनती है, इसीलिए इसी विचारधारा को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हुआ हूं। कुछ गलतियां हुई थी 1 साल पहले, और इस चीज़ से तो कोई छुपी बात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर सेकुलरिज्म की बात करती है तो कांग्रेस पार्टी बात करती है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक साथ लेकर चलती रही है। पिछले 1 साल से हम रीजनल पार्टी में थे और वहाँ पर जाकर हमने एक चीज़ देखी, जो सेकुलरिज्म की बात कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में कर सकती है, वो कोई और पार्टी नहीं कर सकती। यहाँ पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी हो, ये लोग सिर्फ यहाँ पर बांटने की राजनीति करते हैं और रिलीजियस की पॉलिटिक्स करते हैं, रिलीजन की पॉलिटिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर आज हमें बहुत अच्छा लगा कि हम अपने परिवार में वापस आए और खुलकर हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को एक साथ लेकर हम आगे चलेंगे। पंपोर में जम्मू कश्मीर बैंक की मुख्य शाखा के 7 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके चलते बैंक को बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ सभी कर्मचारियों को जिला अस्पताल में जाकर कोविड टेस्ट करवाने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। एक अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद बैंक को बंद कर दिया गया है और बैंक में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी जांच करवाने के लिए कहा गया है। आज हमारी नोटिस में आ गया कि कल जो मैन ब्रांच है पंपोर का, उसमें से कल 5 एम्प्लॉय जो पॉजिटिव निकले हैं। आज सुबह वहाँ बहुत सारी गैदरिंग थी। हमारी नोटिस में जब ये आ गया तो तहसीलदार साहब की डायरेक्शन पर मैंने स्पॉट विजिट वहाँ किया है, सरप्राइज विजिट किया है। मैंने हेल्थ टीम को भी वहाँ बुलाया है, तो वहाँ तो हमने सैंपलिंग की है। हमारे सामने एक एम्प्लॉय भी पॉजिटिव निकला है। हमने मैनेजर साहब को डायरेक्शन दे दी है कि ये कुछ दिनों के लिए बंद रखना है, जब तक आपकी टेस्ट आपकी रिकवरी हो जाएगी तो आप डायरेक्शन मिल जाएगी SOPs और जो फॉलो करने हमें कोविड के नियम बारे में, तो इसको हमने पूरी तरह से एज पर डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट जो हमने करना है तो वो हमने फॉलो करना है। बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर नौगाम में भारतीय सेना ने पोलियो टीकाकरण के महत्व के बारे में मावर घाटी के लोगों को शिक्षित करने के लिए एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। जागरूकता अभियान के जरिए पोलियो रोग के खिलाफ टीकाकरण कराने के संदेश को प्रोत्साहित किया। टीकाकरण सुनिश्चित करता है कि किसी शख्स की प्रतिरक्षा प्रणाली विदेशी नुकसान पहुंचाने वाले एजेंट के खिलाफ मजबूत हो जाती है। डोर टू डोर कार्यक्रम में नौगाम सेना के नर्सिंग सहायक ने पोलियो रोग और इसे हमारे देश से कैसे मिटाया जाए इसके बारे में संदेश फैलाया। लगा दिया जाना चाहिए। उसके बाद उसमें 6वें यानी कि मैं सेना की तरफ से पोलियो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली कि पोलियो से क्या हो सकता है और इससे इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा मिलेंगे, अगर इस्तेमाल ना करें उसके नुकसानात क्या होंगे। तो इस तरह सेना ने हमें अवेयर किया कि पोलियो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको
डेडली डिजीज से बचना है तो पोलियो ज़रूर लें। शुक्रिया, हम सेना का शुक्रिया अदा करते हैं। ये प्रोग्राम अच्छा रहा और इससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू। वहीं किश्तवाड़ के नायब तहसीलदार ने एक बार फिर बाजार का दौरा किया और विशेष रूप से पूरी टीम ने मेडिकल दुकानों और चिकित्सा एजेंसियों की जांच की। नायब तहसीलदार किश्तवाड़ ने बताया है कि लगातार उन्हें शिकायत मिल रही थी कि मेडिकल शॉप पर मास्क की ज्यादा कीमत वसूली की जा रही है। इसी को लेकर उन्हें मेडिकल दुकानों की जांच करनी पड़ी है। ठीक है, 199 ये कौन से टाइप की एमआरपी लिखी हुई है? ने बात की है कि लोगों के साथ जो है बहुत प्यार से मोहब्बत से रहिए और उनको कोई भी परेशानी जो है अगर आ रही है तो उसको जल्दी से जल्दी केटर किया जाए। इसी वजह से आज मीडिया के सामने आया हूं और आप लोगों से मैं इसी के जरिए खिताब करना चाहता था, जो कि मैंने किया। शुक्रिया जी, थैंक यू। शोपियां में 9 साल के बच्चे ने खुद चलने वाला सैनिटाइजर डिस्पेंसर बनाया है, जिसे इस बच्चे ने अनुसंधान को समर्पित कर दिया है। कोरोना काल में लोग एक दूसरे का सामान छूने से डरते हैं, इसी के चलते 9 साल के इस बच्चे ने सैनिटाइजर डिस्पेंसर का आविष्कार किया है। वहीं अब इस बच्चे की हर तरफ जमकर तारीफ हो रही है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद हनान मीर है। मैं 5वीं जमात में पढ़ता हूँ। मैं फाउंडेशन वर्ल्ड स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 9 साल का बच्चा हूँ और मेरे दिमाग में यह आइडिया इसलिए आया क्योंकि कॉर्डिवा 2021 जो द बिगेस्ट कंपटीशन फॉर किड्स जो है वो बहुत सारी चॉइसेस दे रहे थे हमें कि क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन मुझे ये ख्याल आया कि आज कोविड चल रहा है तो मैं अपनी सोसाइटी को भी थोड़ा सा फीड करूँगा कि उनके लिए एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर तैयार करके उनको बहुत आसानी से हराने में मदद करूँगा। जैसे कि टचिंग की वजह से, आपको पता है टचिंग की वजह से ज़्यादातर ये होता है, तो जो ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर डिस्पेंसर हमें मदद करता है टचिंग के बगैर सैनिटाइजर प्रोवाइड करने के। जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां कोरोना वायरस की तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, तो वहीं एनएचएम के एक ही विभाग के कर्मचारी पिछले 15 साल से ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनकी नौकरी अभी तक स्थायी नहीं हुई है, जिससे ये लोग प्रशासन से काफ़ी खफा हैं। इस मामले पर नागरिक परिषद के प्रमुख फारूक त्राली ने कहा है कि एनएचएम कर्मचारियों ने इस महामारी में अच्छा काम किया है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार कश्मीर के एनएचएम कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तरह स्थायी करे। की हुकूमत ने मरकजी मावनत के साथ तमाम रियासतों में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत एक स्कीम मोरज वजूद में लाई, जिसके तहत हर एक स्टेट में या यूटीज में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को रिक्रूट किया गया ऑन कंसोलिडेटेड वे। आज 15 साल गुजरने के बाद भी उनका मसला जूं का तू है। ये वो तबका है मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने हर एक नागानी आफत में अपनी बेलूस और पुरजोर खदमत की है, सारे कम्युनिटी की, सारे लोगों की, मगर इनका पे जो है पिछले 15 साल से जूं का तू है। और गांधरबल में हाजिन से गांधरबल तक के लिए सूमो सेवा बंद हो जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि सूमो सेवा बंद हो जाने से लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी हो रही है। वहीं अब स्थानीय लोगों ने बांदीपोरा और गांधरबल के उपायुक्त से इस मामले में दखल देकर जल्द से जल्द इसका समाधान निकालने की अपील की है, ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सकें। एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमारी जो ये सोमो सर्विस हाजिन से गांधरबल स्टार्ट हुई थी एसडीएम के इंटरव्यू की वजह से कुछ दिन पहले, नामसाइद वजूहात पर कुछ माफिया लोग वहाँ पे सफ़ापोरा में हैं। हालांकि उनके आवाम का हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं, उन्होंने कोई बाधा नहीं डाली है सर्विस में, लेकिन कुछ माफिया लोग हैं जो इस सोमो सर्विस को रोक रहे हैं। कहते हैं कि हमारा ये जो सोमो सर्विस बड़ी मुश्किल से स्टार्ट हुई थी ना, पता नहीं वहाँ पे कौन लोग ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनका क्या मतलब इसमें, ये अलमिया की बात है। आप वो रास्ता रोक रहे हैं, क्या हम यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं? क्या हम ऐसा यूटी के हिस्सा नहीं है?
तो वहीं नौशेरा में बॉर्डर बटालियन के उम्मीदवारों ने मुख्य बस अड्डे पर एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द नोटिफिकेशन वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर उम्मीदवारों के समर्थन में अन्य लोग भी पहुंचे। इन लोगों का कहना है कि साल 2020 में बॉर्डर बटालियन में भर्ती के उम्मीदवारों ने शारीरिक परीक्षण पास कर लिया है और उम्मीदवार पिछले 2 साल से लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। भारत माता की जय। तो बॉर्डर के पूरे बच्चे हैं, बॉर्डर बटालियन के नाम से यहाँ पे राजनाथ सिंह जी आते हैं और उन्होंने हमारे लोगों को एक लॉलीपॉप देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आप बॉर्डर के लोग सताए हुए हैं, आपके लिए हम स्पेशल रिक्रूटमेंट करेंगे। कहीं ना कहीं एक रिक्रूटमेंट के नाम पे ड्रामा रचा गया। हमारे काफ़ी सारे बच्चे उसमें फाल करते थे, लेकिन उस कदर जिस तवक्को से उन्होंने हमें कहा उस कदर वो भर्ती नहीं हो पाई। फिर भी हमारे काफ़ी सारे बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और भर्ती हुए, सेलेक्ट हुए। लेकिन अभी तक इन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि आज तक अभी तक इनका जो रिटन टेस्ट है वो नहीं हुआ। और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। अयोध्या की आवाज, मथुरा के मन की बात, काशी से केदार, क्या चाहता है हरिद्वार। देखिए बाबा की बात वीके न्यूज के साथ। योगी की क्या है योजना? सरकार का काम है कि इनको सशक्त करे। मेरी नजर है प्रियंका के प्लान पर। इस बार बीएसपी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। मैं दिखाऊंगा क्या चलेगा मायावती का मैजिक। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। क्या अखिलेश का सपना होगा अपना? मुझे मेरा हिस्सा मिलेगा। क्या आप और ओवैसी की पूरी होगी आस? यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। जम्मू की हर खबर, मिलेगी सबसे पहले। पुंछ से मैं संजीव शर्मा, राजौरी से मैं सौरभ कुमार, किश्तवाड़ से मैं अजहर भट्ट, भद्रवा से मैं रफायत कनाई, उधमपुर से मैं रशपाल सिंह, जिला रियासी से मैं राहुल कपूर, मैं अजय कुमार अखनूर से, जम्मू खित्ते से वीके न्यूज के लिए मैं सजाद चौपाल। घाटी में चप्पे चप्पे पर वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।
और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में पिता के जरिए अपनी बेटी को घरेलू हिंसा की सूचना दी गई। उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता ड्रगिस्ट हैं। लड़की ने अपने पिता पर उसकी मां को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और उत्तरी जिला कुपवाड़ा के जाचल दारा, राजवार और आसपास के इलाकों में पिछले एक सप्ताह के दौरान जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है, जिससे आबादी बुरी तरह से परेशान है। स्थानीय लोगों ने कहा है कि बंदर दिन के उजाले में बस्तियों में घुस जाते हैं। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता जाहिद जमाल बंदे ने कहा है कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही जंगली जानवर रजवार बस्तियों में आ गए हैं और बंदरों और जंगली जानवरों ने पिछले एक सप्ताह के दौरान जचिल डारा रजवार में शिविर लगाए हैं। स्थानीय लोगों ने वन्यजीव विभाग से इन जंगली जानवरों को भगाने की मांग की है। बस्तियों में डेरा जमाए हुए हैं। 2-3 साल से हमें इस परेशानी से दो चार होना पड़ा और पिछले कई दिनों से यहाँ जो बंदर हैं उन्होंने खासकर जचल डारा पोषण में डेरा जमाया हुआ है। वो बस्तियों में आते हैं, घरों में जितनी भी गुज़ाई अजनास हैं वो तहस नहस करके चले जाते हैं। बच्चों पर भी दावा बोलते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ के बच्चे भी महफूज नहीं हैं। इस वजह से यहाँ हम शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। एक खौफ सा रहता है। यहाँ सिर्फ बंदर ही नहीं बाकी जंगली जानवर जो हैं वो बस्तियों में आते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। लिहाजा हम मुतल्लका महकमा खासकर महकमा वाइल्ड लाइफ से गुजारिश करना चाहेंगे कि वो इसका सदुपयोग करें। और हंदवाड़ा की लड़की महरीन बंदे ने विजाग में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है। महरीन बंदे ने कहा है कि उनकी सफलता के पीछे उनके माता पिता हैं, खासकर उनकी मां, क्योंकि उनकी मां हर कदम पर उनका साथ देती हैं और कोच फैसल नजीर ने उन्हें प्रशिक्षित किया है। वो उसके लिए गौरवान्वित हो गई हैं। महरीन 18 साल की हैं और 12वीं कक्षा में पढ़ रही हैं। महरीन ने अब तक 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया है। शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे इस मुकाम तक उन्होंने मुझे इतना हिम्मत दी कि मैं इंटरनेशनल जीत पाऊँ। ऐसे सर ने कहा अभी कि हम लोगों की प्रैक्टिस होती है, ऐसे एक रूम में प्रैक्टिस होती है, हम प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पर एक पहले सिलेक्शन हो गया था इंटरनेशनल के लिए और उसमें फिर मैं सिलेक्ट हो गई और फिर मैंने इंटरनेशनल से मेडल लिया था। कॉन्फिडेंस कि मैं जीतूंगी, लेकिन वो भी प्लेयर थे, वो भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। जब पहला राउंड हुआ, पहला किसी और का राउंड हुआ था, तो जब उन दोनों की फाइट हो रही थी तो वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। तब मुझे थोड़ा लगा था शायद थोड़ा डर तो आ ही गया था। फिर मेरी फाइट हुई, फिर मैंने पहली फाइट मैंने बांग्लादेश वाली के साथ खेला तो उसको हराया, फिर नाइजीरिया और फिर भूटान के साथ। फिर मैंने तीनों मैच अच्छे से खेले एंड देन मैंने जीता। वहीं बड़गाम में पर्यटन विभाग ने दूध पथरी में एटीवी और स्कीनिंग खेलों का उद्घाटन किया गया। पर्यटन विभाग के निदेशक डीडीसी बड़गाम शाहबाज अहमद मिर्जा ने शीतकालीन एटीवी को झंडी दिखाकर रवाना किया। पर्यटन विभाग के निदेशक JN यातू ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा है कि दूध पथरी यूसमर्ग में प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों गुलमर्ग और पहलगाम जैसी हर सुविधा पर्यटकों को मुहैया कराई जाएगी। चलिए सर को आने इसी साल के डिसीजन में दूध पथरी को राउंड एक खोल के रखेंगे विंटर में खासकर। अब देख रहे हैं कि रोड इस साल हमने क्लियर की है। आज क्योंकि अभी स्नोफॉल हुआ है तो स्लिप्स की वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाएंगी, तो अदरवाइज़ आपको ये रोड खुली हुई मिलेगी पूरे सर्दियों में। उसके बाद टूरिस्ट भी आना शुरू हो गए। आज हमने कुछ और एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस की हैं। मकसद ये है कि जो सियाह यहाँ पर आएँ उनको सहूलतें भी मिलें और यहाँ के अपना अच्छा क्वालिटी टाइम भी यहाँ पर गुजार सके। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का ताल्लुक है, सहूलतों का ताल्लुक है, तो वो काफ़ी चीज़ें आई हैं, बनी है यहाँ पर। आपने देखा होगा इस साल हमने T20 अकोमोडेशन जो है वो इनाग्रेट की है। 4 हट्स वहाँ पर बनी हुई हैं। दूधपेडल में 30 की अपनी हट्स यहाँ पर तैयार हो गई हैं। मोबाइल टावर जो है वो जल्दी लग जाएंगे। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए VK न्यूज़। नमस्कार।